Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarkin. This is your monthly love tarot cards reading, monthly love tarot cards predictions जो होने वाली हैं जून 2024 के लिए। आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस आने वाले हैं हम चेक करेंगे इस tarot कार्ड्स रीडिंग में। सबसे पहले आपकी एनर्जीज को देखेंगे, आपका माइंडसेट, आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज, आपके इमोशंस क्या हैं। फिर आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके लवर की एनर्जीज, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनका क्या माइंडसेट है, और वो पर्सन आपके साथ लॉयल है या नहीं है, शादी के बारे में उसका माइंड क्या है। लास्ट में देखना है एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। बाकी अगर आप अपने बारे में कुछ पर्सनली जानना चाहो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जी से और देखते हैं आपका अपना माइंडसेट क्या है, फीलिंग्स क्या है। अच्छा, एक यहाँ पर कार्ड अपने आप निकल के आया है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। बाकी के कार्ड्स पे देखते हैं, क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल जो है ना यहाँ पर बैलेंस मुझे नज़र आ रहा है। और इस मंथ के स्टार्ट से ही ना आपको बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होने वाली है। इस मंथ के स्टार्ट से ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी और आपको हर चीज़ बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी लगने वाली है। और वो इसलिए क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिविटी है, आपके अंदर खूबसूरती है। आप हर चीज़ को अच्छे से यानी कि बैलेंस करके लेकर के चलना चाह रहे हो, चाहे फैमिली है, चाहे आपका रिलेशन है, चाहे आपका करियर है। अब इस टाइम में ना आपका माइंडसेट जो है वो रिलेशन पर भी है और करियर पर भी है, दोनों चीज़ों को साथ ले करके चलना चाह रहे हो। इस मंथ के स्टार्ट में ना रिकन्सिलेशन, रियूनियन भी है। आप में से जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन, अपने पार्टनर से बातचीत नहीं कर पा रहे, वो पर्सन आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा, आपको नहीं पता वो कैसे हैं, कहाँ हैं, किसके साथ हैं। अगर इस मंथ के स्टार्ट में यानी कि स्टार्टिंग के 10 डेज़ में आप कोशिश करो तो यहाँ पर अगर आप यानी कि ये ना सोचो कि अगर सामने वाला मैसेज नहीं कर रहा तो मैं क्यों पहले मैसेज करूँ। अगर आपको भी पहल करना पड़े, आपका दोबारा से रिश्ता बन सकता है तो आपको पहल कर लेनी चाहिए, आपको अपने रिश्ते को बचा लेना चाहिए ईगो को पीछे रख के। तो इस मंथ के स्टार्टिंग के डेज बहुत पॉजिटिव है और यहाँ पर ना न्यू रिलेशनशिप के भी चांसेस बन रहे हैं। आपका किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप बन सकता है, ठीक है। कोई न्यू प्रपोजल भी आपके पास आ सकता है। इस मंथ में आपकी मोम का भी आपको काफ़ी सपोर्ट रहने वाला है, वो आपके हक में है और आप जैसा चाहते हो ना वो उसमें आपको सपोर्ट करने वाली हैं। बाकी इस मंथ के जो लास्ट के डेज़ हैं वहाँ पर कोशिश कीजिएगा अपना कांटेक्ट, अपना कम्युनिकेशन वो बेहतर कीजिएगा और अपनी वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर आपके मुंह से कोई भी सख्त अल्फाज निकलते हैं ना तो वो आपके रिलेशनशिप के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट करने का बायस बन सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपकी साइड से प्यार भी नज़र आ रहा है, इमोशनली सपोर्ट भी नज़र आ रहा है अपने पार्टनर के लिए और बहुत सारी केयर भी नज़र आ रही है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं आपके पार्टनर का क्या माइंडसेट है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनकी क्या एनर्जीज हैं, उनके क्या इमोशंस हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज, 10 ऑफ पेंटिकल, हाँ ग्रेट। सो इस मंथ में आपके जो पार्टनर की एनर्जीज हैं स्टार्ट में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज निकले हैं। एक कंफर्म जो है ना गुड न्यूज़ आपके पास आने वाली है। इस मंथ में शादी की एनर्जीज बन रही हैं। इस मंथ में आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिल सकता है। इस मंथ में शादी की बात होने वाली है, या तो इंगेजमेंट, या तो शादी, या तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। और एक चीज़ और बता दूँ, ये पर्सन आपके साथ बेइंतहा खुश है। ये पर्सन आपके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाह रहा है। इसकी जो एनर्जीज है ना
वो इस टाइम में अगर बात की जाए जून के मंथ के स्टार्ट से लेकर के, यानी कि पूरा मंथ आपके हक में पॉजिटिव रहने वाली है। ये पर्सन अपनी फैमिली को मनाने वाला है आपके लिए, और इसको एक बात तो क्लियर है कि इसकी फैमिली मान जाएगी आपके लिए, और आप एक परफेक्ट पर्सन हो, आप एक परफेक्ट पार्टनर बन सकते हो, एक अच्छे हस्बैंड या अच्छी वाइफ बन सकते हो, ठीक है। और ये पर्सन ना जो भी करना चाहता है ना, वो फैमिली लेवल पे करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि ठीक है कोई नहीं मानेगा तो भी इस तरह कर लेंगे वैसे कर लेंगे, नहीं। ये ना सब चीज़ें बैलेंस करके चलना चाह रहा है, ये सबकी खुशियों को देखना चाह रहा है, और ये किसी को भी दुखी करके अपनी ज़िंदगी को खुश नहीं करना चाहता, ठीक है। और इसका ना माइंड इस मंथ में शिफ्टिंग का, किसी दूसरी जगह पे मूव करने का, या फिर अगर आपसे दूर है तो आपके पास वापस आने का बना हुआ है। ये पर्सन आपके पास लौटना चाहता है, ठीक है। अगर पिछले कुछ टाइम से आप लोगों में कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम चल रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट थी, या उसके गुस्से की वजह से जैसे भी चीज़ें डिस्टर्ब थी, वो हर चीज़ ठीक करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है। और ना इस टाइम में अगर बात की जाए ना, तो ये आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकता है जून के मंथ में, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत है, आप उसे फाइनेंशियली सपोर्ट का बोलते हो, तो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेगा। ये मंथ में हाई चांसेस हैं शादी के आने से इसके, ठीक है। आप लोगों में शादी की बात हो सकती है। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इन केस ऐसा होता है कि कोई नहीं मानता, या अगर आपकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स हैं या उसकी तरफ से प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर इसने अपना माइंड ये भी क्लियर किया है कि ये आपको अपने बलबूते पे, यानी कि होता है ना कि इंसान खुद से अपनी जॉब करके या अपना बिजनेस करके, अपने पार्टनर को सपोर्ट करके, दोनों लोग मिल करके अपने घर को चलाएंगे, हर चीज़ अपनी ज़िंदगी में उस तरह से लेकर के आएंगे जैसे कि चाहते हैं। ये आपके साथ ना बस अपनी फैमिली बनाना चाह रहा है, आपको अपनी फैमिली में शामिल करना चाहता है, अपनी लाइफ का हर मोमेंट आपके साथ इंजॉय करना चाह रहा है, सेलिब्रेट करना चाह रहा है। आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है, दोनों की तरफ से देखा जाए ना तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ टाइम पास है, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट लव है। दोनों की फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव। देखो यहाँ पे 2 क्वीन के कार्ड आए थे, कप्स और सोर्स, और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इसकी साइड से ना हो सकता है कि इसकी मॉम का प्रॉब्लम थोड़ा सा आए बीच में, कि उसकी मॉम ना मान रही हो इस साइड पे, या उसको उसकी मॉम को मनाने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़े, या तो मॉम या फिर इनकी बड़ी बहन। अब यहाँ पर जो है ना एंजल्स की गाइडेंस हम चेक कर लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। अच्छा, एक कार्ड जो है ना अपने आप गिर चुका है, ये है चैरियट की एनर्जी। बाकी के 2 कार्ड्स पे मैं आपको चेक करके बताती हूँ। ओके, 6 ऑफ कप्स, फिर से रिकंसिलिएशन, रियूनियन, और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो क्वीन और किंग, कितने सारे कार्ड्स जो है ना यहाँ पर इस तरह के हैं जो स्टेबिलिटी को, जो स्टेप लेने को, आगे बढ़ के अपने लिए कोई एक्शन लेने को शो कर रहे हैं। आप लोगों में इतनी स्ट्रेंथ होगी, आप लोगों में इतने विल पावर होगी, इतना पैशन होगा कि अपने लिए स्टेप लोगे, आगे बढ़ोगे, और इस मन में विक्ट्री और सक्सेस भी मिल सकती है। यानी कि जैसा सोचा है ना वैसा हो सकता है, रिजल्ट्स वैसे आ सकते हैं जैसे आपकी ख्वाहिश है। तो ये मंथ आपके लिए बेस्ट जो है ना होने वाला है। सो ये थी हमारे पास जून मंथ की लव टैरो कार्ड रीडिंग प्रेडिक्शंस। अगर आप अपने बारे में पर्सनली जानना चाहो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।